नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानी दादी की कहानियाँ में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें निस्वार्थ सेवा और मेहनत का सच्चा अर्थ बताती है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरक कहानी, कर्मों का फल। चांग संगमरमर की खदानों में मजदूरी करता था। एक दिन खदान में वो अपने साथियों के साथ पत्थर तराश रहा था। तभी वहां से एक फकीर गुजरा। फकीर बहुत प्यासा, वो थका हुआ था। अतः चांग वो उसके साथियों को देखकर उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या आसपास कहीं पानी मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ। उसने ललचाई निगाहों से उनके पानी के बर्तनों को देखते हुए कहा। वहां कहीं पानी ना था। सभी मजदूर भोजन व पानी अपने घरों से साथ लाते थे, पर कोई भी अपने पास के पानी को फकीर के साथ बांटना नहीं चाहता था। इसीलिए कुछ ने तो उसकी बात ही अनसुनी कर दी। बाकियों ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। पर दयालु चांग से नहीं रहा गया। उसने सोचा, यदि बूढ़े को शीघ्र ही पानी ना मिला तो वो प्यासा मर जाएगा। अतः चांग ने उस बूढ़े को अपने पास बुलाया, फिर उसे भोजन और पानी दिया। बूढ़े फकीर की आत्मा तृप्त हो उठी। उसकी प्यास के साथ भूख भी मिट चुकी थी। उसने खुश होकर कहा, बेटा, तुम दिल के बहुत धनवान हो। एक दिन पाषाण देवता तुम्हारी निर्धनता को जरूर दूर करेंगे। बूढ़े फकीर की बात सुनकर चांग बहुत प्रसन्न हुआ। दिन भर की मेहनत के बाद वो शाम को भूखा प्यासा अपने घर पहुंचा। उसने पूरी घटना अपनी माँ को सुनाई। बातें सुनकर चांग की माँ उसकी नादानी पर दुखी हुई, पर वो जानती थी कि चांग दुखियों की सहायता किए बिना नहीं रह सकता था। चांग ने पूछा, माँ, ये पाषाण देवता कौन है? माँ उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने चांग को ढेर सारी बातें बताई और कहा, बेटा, नातून लॉ के पहाड़ी इलाके में रहने वाले निवासियों के इष्ट देवता को पाषाण देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि रूठ जाने पर वो सर्वनाश और प्रसन्न होने पर धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। इस घटना को घटे कुछ दिन बीत गए। एक दिन झुलसती गर्मी में सब लोग काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पत्थरों के बीच एक पीपल के वृक्ष का ठूंठ खड़ा था। सभी आश्चर्यचकित थे। पहले किसी ने भी वहां कोई पेड़ का ठूंठ नहीं देखा था। किसी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, किंतु दयालु चांग के मन में विचार आया, काश यहाँ पर एक हरा भरा वृक्ष खड़ा होता तो हम सब पेड़ के नीचे खाली समय में विश्राम कर सकते थे। ये सोचकर चांग अब रोज भोजन के बाद कुछ पानी वहां डाल देता। उसको आशा थी कि पानी से पेड़ का ठूंठ एक दिन अवश्य हरा भरा हो जाएगा। फिर एक दिन चांग को आश्चर्य हुआ। पीपल के ठूंठ से नन्हे नन्हे अंकुर फूटने लगे। अब वो अपने साथियों को भी पानी डालने के लिए कहता। चांग के साथी सदैव उसका मजाक उड़ाते, पर चांग उनकी बातों में ध्यान ना देकर नियमित रूप से पीपल के पेड़ की सेवा करने लगा। वो अपने साथियों के पास का बचा पानी भी पेड़ के नीचे डालता रहता था और एक बूंद पानी की भी बर्बाद नहीं होने देता। दिन बीतते गए, किंतु चांग ने अपना क्रम नहीं तोड़ा। फिर एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। चांग पीपल के पेड़ के नीचे पानी डालकर अकेला लौट रहा था। उसे रास्ते में वही फकीर मिला। चांग ने सोचा कि वो आज भी भूखा प्यासा होगा। उसने फकीर से कहा, बाबा, आज मेरे पास ना तो भोजन है और ना ही पानी, मुझे माफ कीजिएगा। फकीर ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैं प्यासा नहीं हूँ। मेरी प्यास तो तुम रोज ही बुझाते हो, पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न? और मुझसे? चांग ने आश्चर्य से कहा। पूछिए,
अगर मैं पूछ सकूंगा तो उत्तर जरूर दूंगा। फकीर ने पूछा, तुम क्यों रोज इस पेड़ के ठूंठ में बचा हुआ पानी डालते हो? चांग ने कहा, बस इतनी सी बात। बाबा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बड़ा सा हरा भरा पीपल का वृक्ष बन जाए, ताकि हम सब झुलसती गर्मी में उस पेड़ के नीचे आराम कर सकें। तुम सब, मतलब तुम्हारे साथ ये निकम्मे और लालची भी मेरी छाया में विश्राम करेंगे? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, बूढ़े फकीर ने गुस्से में कहा। क्या मतलब बाबा? मैं कुछ समझ नहीं पाया, चांग ने आश्चर्य से पूछा। तुम इस बात को छोड़ो, पर इस मेहनत से तुमको क्या फायदा होगा? फकीर ने पूछा। चांग ने परेशान होकर कहा, बाबा, मैं ढेर सारे पेड़ों के फल खाता हूँ। कितने ही वृक्षों के नीचे मैंने धूप, वर्षा और तूफान में आश्रय लिया है। ये वृक्ष भी तो किसी ने लगाए ही होंगे। एक अच्छा मनुष्य सभी काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि एक दिन ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा, फिर मेरे साथी और मार्ग से गुजरने वाले यात्री इसके नीचे कभी कभी विश्राम किया करेंगे। बूढ़ा फकीर बड़बड़ाया, मैं आलसी और स्वार्थी लोगों की सहायता नहीं करना चाहता, पर तुम्हारी बात कुछ और है। लाओ, जरा अपनी झोली फैलाओ। चांग ने डरते डरते अपने सिर में लपेटा गमछा खोला, फिर गमछे को फकीर के सामने फैला दिया। वो बूढ़े की रहस्यमय बातों से भयभीत था। उसकी माँ ने उसे कितनी ही बार हिदायत दी थी। उसे बूढ़ी माँ की बात याद आ रही थी। चांग संगमरमर की चट्टानों में पाषाण देवता के दूत विचरते हैं। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। खन 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 की आवाज के साथ उसने आंखें खोली। उसकी झोली में ढेर सारे सोने के सिक्के व जवाहरात पड़े थे। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। बूढ़ा फकीर धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा और पेड़ के अंदर ही जा समाया। आश्चर्य, अब वहां पर कोई वृक्ष न था। चांग ने अचकचाकर आंखें मली, फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। फकीर की दी गई दौलत से चांग ने व्यापार किया और ढेर सारी दौलत कमाई। उसने खूब पैसा लोगों में भी बांटा, पर पाषाण देवता की भांति किसी आलसी, लालची व कामचोर की उसने कभी कोई सहायता नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक यानी मॉरल यही है कि सफलता उन्हीं के पास आती है जो निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं और दूसरों की भलाई सोचते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छा मनुष्य सभी काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करता, और साथ ही ये भी बताती है कि मेहनत ही सच्ची दौलत की कुंजी है, क्योंकि चांग ने भी कभी किसी आलसी, लालची या कामचोर व्यक्ति की सहायता नहीं की। हम आशा करते हैं कि इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए नानी दादी की कहानियाँ। कहानियाँ वो जादुई दरवाजे हैं जो खुलते ही हमें मैजिकल दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ हौसलों के पंख आ जाते हैं और डर दुम दबा के भाग जाता है। ये है बचपन, दादी नानी की कहानियाँ रिवाइंड, एक पॉडकास्ट, एक ऐसा सफर जहाँ लफ्ज गीली मिट्टी की तरह भीने भीने महकते हैं और कहानियाँ किसी ट्रेजर हंट में मिले खजाने के जैसे लगती हैं। यहाँ बच्चे फियरलेस उड़ते हैं और बड़े थोड़ा पॉज लेकर सुनते हैं, और हर कहानी खत्म होते होते कहीं कुछ थोड़ा सा हमारे अंदर बदल देती है। यहाँ परियां हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले राजा हैं, शेर से लेकर छोटे छोटे चूहे भी हैं जो एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। ये कहानी वक्त की बोतल में बंद एक चिट्ठी है जो जब खुलती है तो बचपन की महक पूरे कमरे में फैल जाती है।
पर याद रहे, ये सिर्फ बच्चों की महफिल नहीं, कुछ कहानियां तो उन बड़ों के लिए भी हैं जिन्होंने दौड़ती भागती जिंदगी में अपने भीतर के उस मासूम को कहीं खो दिया है। उनसे कहानी कहती है, तू बहुत भाग लिया, अब थोड़ा रुक, मैं वही हूं जिसे तू भूल गया था, पर मैं अब भी तेरे अंदर जिंदा हूं। तो आओ थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं, क्योंकि यहाँ अल्फाज उड़ते हैं और ख्वाब हथेलियों में उतरते हैं। बचपन, दादी नानी की कहानियाँ रिवाइंड। हर एपिसोड में थोड़ी मुस्कान, थोड़ा जादू और ढेर सारा दिल। लौट चलें उन बचपन की गलियों में। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?